कहते हैं कि किसी जमाने में परिंदे इंसानों से ज्यादा अक्लमंद हुआ करते थे। उन्हें किसी बादशाह की जरूरत नहीं थी और न ही वजीरों की जो बादशाह को मशूरे देते, न ही उन्हें परिंदों के किसी ऐसे जरगे की जरूरत थी जो मिल बैठकर उनके लिए कानून बनाते। उन दिनों में जब भी परिंदे इकट्ठे होते तो वो एक दूसरे से खुशी खुशी गिपी हाँकते और बताते कि कौन पैदा हुआ है और कौन मर गया है, कौन से परिंदे के बच्चे यतीम हो गए हैं, और वो कवानीन बनाने की बजाय अहम मसाइल एक दूसरे को बता देते थे। उनका कानून एक ही था, मोहब्बत और दोस्ती का कानून। न उन्हें नफरत का इल्म था और न गसे का, लेकिन फिर एक मुकार उनके इलाके में दाखिल हो गया। उसने इर्द गिर्द जायजा लिया, परिंदों की खुशियों का दुश्मन था। उसने मोर से कहा, तुम अपने आप को आम सा परिंदा क्यों समझते हो, हालांकि तुम बाकी सब परिंदों से ज्यादा खूबसूरत हो। मोर इसकी लच्छेदार बातों में आ गया और बड़े फख्र से खुद को तालाब के पानी में देखने लगा। फिर वही शख्स अकाब के पास गया और उसे कहने लगा, तुम ये मरील से परिंदे कोयल को अपना दोस्त क्यों समझते हो, क्या तुम बाकी सब परिंदों से ज्यादा ताकतवर नहीं हो? तुम बादलों से भी ऊपर उड़ने वाले हो, तुम आसानी से अपनी चोंच से इसके टिकड़े कर सकते हो। अकाब उसकी बातों में आ गया, वो उड़ कर गया और अपनी चोंच और पंजों से कोयल को घोंसला तहिस नहिस कराया। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता वो मुकार परिंदों के बीच दुश्मनी के बीज बोने में कामयाब हो गया। परिंदों की पुरअमन सल्तनत जंग का मैदान बन गई। परिंदे एक दूसरे से लड़ने और गालियां देने लगे। आखिरकार ताकतवर परिंदे कमजोर परिंदों को शिकार करने लगे। हर कोई अपनी ताकत पर नाज करने लगा और कमजोरों को बुरा भला कहने लगा। एक दिन एक नन्हे से परिंदे ने सब छोटे परिंदों से कहा, हम उस तरह जिंदगी नहीं गुजार सकते। वो सभी अकाब के पास चले गए और उसे कहा, हमें इंसाफ चाहिए, आप सबसे ताकतवर परिंदे हो, बेहतर हो सब पर हुकूमत करे ताकि कोई किसी के साथ ज्यादती न कर सके। अकाब खुशामद पसंद था, फौरा ही मान गया, लेकिन परिंदों के जाने के बाद वही मुकर अकाब के पास आया और उसे कहा, बादशाह तो होते ही अवाम से खिदमत कराने के लिए हैं, तुम्हारे पास वक्त कहा कि तुम उन अहमकाना लड़ाइयों में सिल करवाते फरो, बेहतर है तुम मुल्क को इनका बादशाह बना दो। उसकी आंखें कीमती पत्थरों जैसी होती हैं, वो सिर्फ रात को देख सकता है और जब रोशनी में दूसरे परिंदे हवाओं में परवाज करते हैं तो वो कुछ नहीं देखा सकता। इसलिए वो किसी के मामले में दखल नहीं देगा और हर कोई वही करे जो उसका दिल चाहेगा। अकाब कर ये तरकीब बहुत अच्छी लगी, उसने उल्लू को परिंदों का बादशाह बना दिया। उल्लू दिन को सोया रहता है और रात को जागता है, जब बाकी परिंदे मजे से अपने घोंसलों में सोए होते हैं, तभी तो आज तक वो पुराने अमन वाले दिन परिंदों की सल्तनत में नहीं लौटे और वो आपस में लड़ते रहते हैं।